हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर क्लासेस से अमित सिंह। तो हमारी जो इंग्लिश की जो सीरीज चली है, जो हम लोगों ने एक इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट की है, तो उसी का आज हम अपना लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हुए हैं और 2 लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद हम अपना लेक्चर नंबर 3 लेके चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और जो इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसमें जो उसकी शुरुआत होती है वो अल्फाबेट से हुई है। अल्फाबेट से मिलकर के हमारे वर्ड्स बने हैं। वर्ड्स जो कि अल्फाबेट का एक ग्रुप है जिसका अपना मीनिंग होता है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह जो होता है उसको हम लोग फ्रेज कहते हैं, जिसका एक मीनिंग होता है बट मीनिंग कंप्लीट नहीं निकलता है। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया, जिसका मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए कंप्लीट मीनिंग, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। और ये जो हमारा सेंटेंस होता है इसमें कई सारे वर्ड्स होते हैं और ये बच्चों हमारा एक कंप्लीट मीनिंग रखता है, तो इसको हमने सेंटेंस कहा। इस तरह से जब अपनी बात को हम पूरे तरीके से कहते हैं तो एक सेंटेंस के फॉर्मेट में कहते हैं और इस सेंटेंस को हम स्पीच नाम देते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो हमारी स्पीच है तो इस स्पीच के अपने कुछ पार्ट्स हैं, ठीक, कुछ हिस्से हैं, उसी को बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और मैं वही आपको बता रहा था। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बताया था कि बच्चों उसके 8 पार्ट्स हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन और इंटरजेक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसके 8 पार्ट हैं और 8 के बाद एक आर्टिकल हमें और पढ़ना होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये पढ़ रहे थे कि ये जितने भी पार्ट्स हैं इन सबके काम क्या होते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जो सेंटेंस होता है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक। तो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जो हमारा सेंटेंस होता है तो एक सेंटेंस इस तरह के फॉर्मेट में बना होता है कि पहले उसमें हमारा बच्चों एक सब्जेक्ट होगा, प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी और प्लस उसके बाद हमारी मेन वर्ब होगी, प्लस उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा और तब हमारा ईटीसी चीजें आ जाएंगी। तो बस यही जो सेंटेंस है, तो इसके जो आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं, तो ये सेंटेंस कितने पार्ट्स इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बच्चों सब्जेक्ट के तौर पर कौन कौन आ सकता है, तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर अगर हम लोग किसी चीज का यूज कर सकते हैं तो या तो वो एक नाउन होता है और या वो एक प्रोनाउन होता है, ठीक। यहाँ पर आप देख के चलिए, तो जब किसी नाउन को हम लोग एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं तो उसी को बोला जाता है हमारा सब्जेक्टिव केस, ठीक है। उसी को बोला जाता है हमारा सब्जेक्टिव केस, ठीक है। और जब हम किसी प्रोनाउन को सब्जेक्ट के तौर पर कहते हैं तो उसको क्या कहें बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्टिव केस, ठीक है। चलिए जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। और बच्चों उसके बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का भी अगर कोई स्थान ले सकता है तो या तो वो एक अपने आप में नाउन होगा और या वो क्या होगा, ये प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो बच्चों आप ये समझिएगा कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है तो उन दोनों के सेम काम होते हैं। तो एक जो सब्जेक्ट होता है तो उसके क्या क्या काम हो सकते हैं, तो देखिए मैंने यही वाली बात जो मैंने पीछे अपना जो लेक्चर हमारा खत्म हुआ था वहीं से हमने स्टार्ट करा है कि जो एक सब्जेक्ट होता है तो वो कौन कौन हो सकता है, या तो बच्चों को एक नाउन हो सकता है और या वो क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। तो जब नाउन सब्जेक्ट के तौर पर आता है तो उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं और जब प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर होता है तो वो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होता है। अब बात यहाँ पर चली थी कि नाउन, तो मैंने जो पिछला लेक्चर अपना था मैंने आपको नाउन के विषय में बताया था कि बच्चों नाउन की डेफिनेशन मैंने बताई थी, ठीक है। उसे मैंने बताया था कि नाउन किसी पर्सन, किसी जो व्यक्ति होता है, पर्सन होता है, किसी वस्तु जो आर्टिकल होती है, प्लेस या स्थान जो होता है उसके नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पर बच्चों प्रोनाउन होगी। तो जब किसी नाउन का जिक्र हो बट उसके स्थान पर हम किसी अदर वर्ड का यूज करते हैं तो नाउन के स्थान पर आने वाले वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोनाउन। तो यहां से आप समझ सकते हो, इस बात को हम ऐसे समझेंगे
कि जैसे हम इंडियन पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए ये एक तरीके से प्रेसिडेंट है, तो जब प्रेसिडेंट होगा तो अपने काम को खुद करेगा, लेकिन जब प्रेसिडेंट नहीं होता तो उसके काम को करने का काम कौन करता है बच्चों? वाइस प्रेसिडेंट करता है। मींस जो सारे काम नाउन करता है वही सारे काम किसके हो जाते हैं? प्रोनाउन के। कैसे? देखिए सब्जेक्ट के तौर पर नाउन का यूज हुआ है तो सब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन का यूज भी होगा। तो जिस तरह से नाउन का यूज सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा तो उसको सब्जेक्टिव केस कहेंगे। इसी तरीके से जब प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के तौर पर होता है तो उसे हम लोग बच्चों उसको भी हम लोग सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो इस तरह से जो आपको नाउन और प्रोनाउन मिलते हैं उनका सबसे पहला काम होता है बच्चों सब्जेक्ट के तौर पर यूज होना। दूसरा काम देखिए, जो हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी दो चीजें आ सकती हैं, या तो वो नाउन होगा या वो क्या होगा बच्चों? प्रोनाउन। तो वही वाली बात बच्चों कि एक तरह से ये प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट है। तो अगर नाउन होगा तो ठीक है, नाउन नहीं होगा तो उसका स्थान लेने के लिए कौन आएगा? प्रोनाउन आ जाता है। तो इस तरह से नाउन का यहाँ पर कौन सा केस बनेगा? ये तो जब नाउन को हम लोग ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग करते हैं तो बच्चों नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के तौर पर करने पर वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरीके से प्रोनाउन का अगर हम लोग बच्चों ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं तो वो भी बच्चों क्या कहलाता है? एक तरीके से हमारा एक ऑब्जेक्टिव केस। तो जैसे हम लोगों ने अपना जो लास्ट लेक्चर था तो अपने लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नाउन होता है तो नाउन के कितने काम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी। दूसरी बार हम पिछला लेक्चर आप लोग जाके देखिए, और उसके बाद में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन के कितने टाइप्स हैं। ठीक 5 टाइप्स होते हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था केसेस ऑफ नाउन। तो केसेस ऑफ नाउन में मैंने बताया था बच्चों कि नाउन का जो केस होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पोसेसिव केस होता है। तो जब कोई नाउन सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग होता है तो उसे हम लोग सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और जब किसी नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के तौर पर होता है तो उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक, ये मैंने आप लोगों को बताया था। फिर मैंने बताया था नंबर्स ऑफ नाउन। तो नंबर्स ऑफ नाउन में बच्चों मैंने बताया था सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो जो कोई नाउन जब किसी एक नाउन की बात हो रही होती है बच्चों तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सिंगुलर नाउन बोलते हैं। और जब दो या दो से अधिक नाउन की बात हो रही होती है उसको हम लोग प्लूरल नाउन बोलते हैं। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? उसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्लूरल नाउन बोलते हैं। तो इस तरह से सिंगुलर और प्लूरल नाउन के विषय मैंने बताया। फिर मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को यह भी बताया था कि कौन सा नाउन सिंगुलर और कौन सा प्लूरल हो सकता है। तो बच्चों नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। 5 टाइप में से मैंने बताया, पिछला लेक्चर जाकर के देखिएगा, कि किसी भी नाउन का प्लूरल नंबर होने के लिए जरूरी हो कि पहले एक वो कॉमन नाउन होनी चाहिए, कॉमन नाउन के अंदर उसको काउंटेबल होना चाहिए, और तभी जाकर के वो सिंगुलर या प्लूरल बन सकती है। तो जो नाउन कॉमन और काउंटेबल होती है वही नाउन आपकी प्लूरल होती है। तो जो हमारा बच्चों पिछला लेक्चर था उसका मैंने एक रिवीजन कराया कि नाउन के क्या क्या काम है। तो बच्चों आज हम जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके विषय में पढ़ने वाले हैं। देखिए लैंग्वेज है, छोटी छोटी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, एकदम कुछ नहीं आ सकता, थोड़ा सा समय लगेगा। फिर आप देखिए थोड़ा थोड़ा समय देते हुए आप लोगों को बहुत कुछ आ जाएगा। अब बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों का जो लास्ट लेक्चर था, तो बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नाउन के विषय में बताया था, और बच्चों आज हम लोग बताने वाले हैं आप लोगों को प्रोनाउन के अभाव। ठीक, तो प्रोनाउन क्या है? अब हम प्रोनाउन के विषय में अगर बात करें बच्चों तो यहां से आप लोग प्रोनाउन के विषय में जान सकते हैं कि बच्चों प्रोनाउन, ठीक है, यहां पर आप लोग जान सकते हो कि प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक, तो प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। किसी नाउन के स्थान पर यूज होने वाले वर्ड को हम लोगों ने प्रोनाउन कहा है। तो आज जैसे हमने पिछले लेक्चर में अपनी नाउन की जानकारी ली थी, तो आज हम बच्चों प्रोनाउन की जानकारी भी लेंगे। ठीक है, चलिए, तो प्रोनाउन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चों जैसे हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी ऐसे हमने प्रोनाउन की भी डेफिनेशन पढ़ी है। तो आगे चलते हैं बच्चों प्रोनाउन के अबाउट हमें और क्या क्या चीजें पढ़नी होगी। तो देखिए प्रोनाउन के अबाउट और हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। प्रोनाउन के बच्चों हम पढ़ने वाले हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, केसेस ऑफ प्रोनाउन।
सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, केसेज ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, और आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केसेज ऑफ नाउन, केसेज ऑफ प्रोनाउन। तो चलिए हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें हम बच्चों केसेज ऑफ प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखिए तो हमारा बच्चों आने वाला है केसेस ऑफ प्रोनाउन। ठीक, अब ये बच्चों केस क्या होते हैं, केस का मतलब होता है कि एक नाउन को कहां कहां पर कैसे कैसे यूज किया जाएगा। तो एक नाउन के विषय में यहाँ पर जानकारी मिलती है कि एक नाउन को कहां कहां पर कैसे कैसे यूज किया जाएगा। तो देखिए जब किसी नाउन को, मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों कि यहाँ पर जो एक सेंटेंस होता है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं कि जो बच्चों एक सेंटेंस होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं इस बात को देखिए आप लोग, बच्चों को क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट और प्लस आपका क्या होने वाला है, ईटीसी। ठीक है, तो देखिए जब किसी प्रोनाउन को सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाएगा तो बच्चों को क्या होगा, उसका सब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि हम लोग केसेज ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। और बच्चों अगर उसको सब्जेक्टिव केस के तौर पे यूज करा जा रहा है तो समझ जाना कि उसकी जो प्लेस होगी वो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले होगा। तो अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले अगर कोई प्रोनाउन आया है तो वो उसका सब्जेक्टिव केस होता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन के बाद अगर वो आया है बच्चों तो वो क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे देखिए अगर हमें जो जानते हैं जिनको हम लोग बच्चों पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, अभी हम लोग केसेज ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं बट केसेज ऑफ प्रोनाउन के साथ साथ में, ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, चलो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बेसिक क्लियर कर देता हूँ केसेज ऑफ प्रोनाउन पढ़ाने से पहले। जैसे देखो बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्रोनाउन की परिभाषा पढ़ी कि प्रोनाउन इज द नेम, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ये मैंने प्रोनाउन की आप लोगों को परिभाषा बता दी है। अब देखिए बच्चों प्रोनाउन क्या होता है, यहाँ पर भी हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले प्रोनाउन के विषय में। नंबर 1 हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पर्सन ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं पहले, पर्सन ऑफ प्रोनाउन। थोड़ा सा और चीजें अच्छे से हम लोग बता दे रहे हैं तुम्हें। ठीक है, देखिए तो अगर हम लोग पर्सन ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे तो इसके बच्चों 3 पर्सन होते हैं। ठीक, पहले हमारे देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। तो जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक, पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, देखिए ये होता है बच्चों आपका ही, सी, इट, आई, वी, यू और दे। ठीक, तो ये हमारे, इनको हम लोगों ने इसी इट आई वी यू दे को पर्सनल प्रोनाउन बोला है। और बच्चों ये जो पर्सनल प्रोनाउन हमारा होता है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, पर्सन ऑफ प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के बाद में हम लोगों को पर्सनल प्रोनाउन की बात करनी है। तो बच्चों यहाँ पर होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पर्सन। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेकंड पर्सन। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेकंड पर्सन होगा और ये हमारा हो जाएगा बच्चों थर्ड पर्सन। ठीक है, देखिए तो जो नरेटर है, जो किसी बात को कहता है, जो अपनी बात को रखता है, तो जो अपनी बात को रखता है बच्चों उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में से कौन कौन सा बच्चों, आई और बी, ये दोनों के दोनों हमारे कहां चले जाते हैं, ये दोनों के दोनों हमारे फर्स्ट पर्सन में चले जाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में हम लोग बात करते हैं बच्चों हु स्पीक्स। ठीक है, हु स्पीक्स। ठीक, यहां पर मतलब जो बोलता है, तो जो बोलता है उसको हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन में कहा और फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और बी आ जाएगा। उसके बाद बच्चों, ठीक है, whom to speak, है ना, यह मतलब अपनी बात को किसको कहता है। ठीक, whom to speak। ठीक, तो यहां पर हमारा हो गया बच्चों whom to speak। ठीक, यहां पर हमारी बात हो गई है किससे कहना है, तो जिससे कह रहा है उसको बच्चों हमने क्या बोला, सेकंड पर्सन। तो देखिए यहां पर हमारा जो ही हो गया, सी हो गया और इट हो गया। ठीक है बच्चों, जो इसको दे से बच्चों यहां से हम हटा लेते हैं। ठीक, देखिए इस दे को यहां से हटाते हैं और दे को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है,
ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों दे, ही, सी, इट, ये जो है ये हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं, और जिससे अपनी बात कही जाती है वो हमारा कहाँ चला जाता है बच्चों, ये हमारा सेकंड पर्सन में आ जाएगा। ठीक है, तो होम टू स्पीक, जिससे बात को कहना है, वो हमारा सेकंड पर्सन है। अब आता है बच्चों कि अबाउट टू स्पीक, है ना, अबाउट टू स्पीक, तो यहां पर हमारा आ जाएगा बच्चों अबाउट टू स्पीक। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट टू स्पीक, है ना, अबाउट होम टू स्पीक। यहां पर आप लिखिए, यहां पर सही रहेगा अबाउट होम टू स्पीक। ठीक है, अबाउट होम टू स्पीक मतलब जिसके विषय में बात कही जा रही है, तो जिसके विषय में बात कही जा रही है उसको हम लोगों ने थर्ड पर्सन कहा है। और बच्चों ये वाले जो आते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रोनाउन के विषय में क्या पढ़ा, हम लोगों ने प्रोनाउन की परिभाषा पढ़ी कि प्रोनाउन क्या होता है, कि प्रोनाउन बच्चों एक वर्ड है जिसको हम नाउन के स्थान पर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में दे, ही, सी, इट, आई, वी और यू आते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग इसी में क्या पढ़ लेंगे बच्चों, पर्सन ऑफ प्रोनाउन। तो जो पर्सन ऑफ प्रोनाउन होते हैं तो वो कितने होते हैं बच्चों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो बात को कहता है, जो बात को बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन बोला है, जिसमें आई और बी आते हैं। जिसके विषय में बात कही जाती है, जिसके विषय में बोला जाता है, ठीक है, जिससे बोला जाता है, तो जिससे बोला जाता है उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। और जिसके विषय में बोला जाता है ना, अबाउट होम टू स्पीक, जिसके विषय में बात की जा रही है, ठीक, तो वो कौन सा पर्सन होता है, हमारा थर्ड पर्सन। तो दे, ही, सी, इट थर्ड पर्सन में आते हैं, आई और बी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, और यू इसमें आता है सेकंड पर्सन में। अब इसका उदाहरण लीजिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हूं क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं स्पीकिंग कर रहा हूं, और आपसे बोल रहा हूं तो आप कौन है बच्चों, सेकंड पर्सन है। अब अगर मैं आपसे किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में बताने लगूं कोई बात जो इस समय पर यहाँ नहीं है, हमारे और आपके बीच में, तो जिसके विषय में हम बात कर रहे होंगे वो बच्चों थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने प्रोनाउन की परिभाषा जान ली। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जो किसी पर्सन के स्थान पर यूज करे जाते हैं, किसी व्यक्ति के नाम हटा करके जब किसी वर्ड को लाया जाता है, जैसे मैं हूं, ठीक, तो मेरे जगह पर आप लोग ही शब्द का यूज करेंगे, तो ही क्या हो गया, एक प्रोनाउन है। अगर कोई लड़की है तो उसके स्थान पर आप किसका यूज करोगे, सी का यूज करोगे। ठीक है, तो जो सी है वो भी एक प्रोनाउन है। तो जो किसी पर्सन के स्थान पर जो बच्चों प्रोनाउन, जो वर्ड जो यूज होते हैं उनको हमने पर्सनल प्रोनाउन कहा है, और ये इतने पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, और पर्सन ऑफ प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में डिवाइड किया जाता है। अभी हम लोग इंग्लिश की शुरुआत नहीं कर रहे, बस आप लोगों को बेसिक जानकारी देने की बात कर रहा हूं। आगे जब अभी पूरे टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब आप और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को जो प्रोनाउन है इतनी जानकारी उनके विषय में रखना बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे बच्चों हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला था केसेस ऑफ प्रोनाउन, लेकिन इनको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा और जानकारी देनी जरूरी थी। ठीक, चलिए, तो जब बच्चों हम लोग केसेस ऑफ प्रोनाउन की बात आती है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेंटेंस की बात करते हैं, है ना, सेंटेंस की बात करेंगे। और सेंटेंस की जब बात करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर हम लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस हो जाएगा मेन वर्ब और प्लस हो जाएगा आप लोगों का बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब चलिए केसेस ऑफ प्रोनाउन। तो केसेस ऑफ प्रोनाउन की बात समझिए कि जब किसी प्रोनाउन को आप किसी वर्ब के पहले लेकर के आते हैं, ठीक, अगर आप किसी वर्ब के पहले लेकर के आते हैं तो बच्चों जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, जैसे क्या, सब्जेक्टिव केस। तो वो हमारा सब्जेक्टिव केस होगा। जैसे जो हम लोगों ने पर्सन प्रोनाउन लिखे थे तो बच्चों हम लोगों ने लिखा था ही, सी, इट, आई, वी, यू और दे। ठीक, अब आप देखते रहिए। तो अगर बच्चों कहीं पर भी
ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पर भी, ठीक है, देखिए जैसे यहां पर लिखा हमारा सब्जेक्टिव केस, तो अगर कहीं पर आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले अगर प्रोनाउन लेकर के आना है तो केवल यही आएंगे, ये सबके सब सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस के फॉर्मेट में किस किस चीज का प्रयोग किया जाएगा बच्चों? सब्जेक्टिव केस के आप लोगों को, ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव केस के तौर पर जो प्रयोग किया जाएगा वो किसका यूज किया जाएगा बच्चों? ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, आई हो सकता है, वी भी हो सकता है, उसके बाद में यू और दे, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे सब्जेक्टिव केस होंगे। लेकिन देखिएगा ध्यान से आप लोग, अगर आप यहाँ इनको ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर यूज करते हो तो बच्चों ऑब्जेक्टिव केस कहाँ आएगा? अगर कोई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद में अगर आता है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद में आने पर वो उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले आने पर उसको सब्जेक्टिव केस कहेंगे। अब आप देखिएगा, एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा और जिससे आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाए बच्चों, वैसे सही करके लिख दे रहा हूँ, आप अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ही, फिर लिखेंगे हम लोग सी, फिर लिखेंगे हम लोग एट, फिर हम लिखेंगे आई, फिर हम लोग लिखेंगे बच्चों बी, फिर लिखेंगे हम लोग यू और उसके बाद में क्या लिखेंगे हम लोग दे, ठीक। तो अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले अगर प्रोनाउन आएगा तो केवल और केवल यही होंगे, ही सी इट आई बी होते। बट अगर देखिए अगर ही का यूज आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब के बाद लेना है तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों किस तरह से यूज करना है। इस ही को जब आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लेकर के जाएंगे यहाँ पर, तो बच्चों इस ही का क्या होने वाला है? इस ही का होने बच्चों होने वाला हमारा हिम। क्या होने वाला बच्चों? हिम होने वाला है, ठीक है। इस ही का होने वाला है हिम, सी का बच्चों होने वाला है हमारा हर, इट का होने वाला है बच्चों हमारा इट, आई का होने वाला है बच्चों हमारा मी, वी का होने वाला है हमारा अस, यू का यू ही रहेगा हमारा, और बच्चों दे के बाद हमारा होने वाला है क्या बच्चों? देम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो केसेस ऑफ हमारे प्रोनाउन है तो उसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस में लिखा है बच्चों हम लोगों ने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले अगर आप लोगों को प्रोनाउन का यूज करना है सब्जेक्ट के तौर पर, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, उसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस के तौर पर जो पर्सनल प्रोनाउन है बच्चों उनको ही सी इट आई वी यू देके फॉर्मेट में रखा जाएगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद में कहीं पर ऑब्जेक्ट आता है तो बच्चों इन ऑब्जेक्ट को आपको किसके केस में रखना है बच्चों? यहाँ पर आपको ही को हिम के फॉर्मेट में, सी को हर के फॉर्मेट में, इट को इट के फॉर्मेट में, आई को मी के, वी को अस के, यू को यू के और दे को देम के फॉर्मेट में आप लोगों को रखना है। तो चलो फिर एक बार से रिवीजन करते हैं बच्चों सारे। हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में नाउन के विषय में जाना था और इस बार हमारी जो क्लास है वो पूरे जो प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस में कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस सब बातों को बताना है, ठीक है। चलिए तो बच्चों सबसे पहले जो प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन एक वर्ड है जो जब नाउन नहीं होता है तब उसकी स्थान लेने आ जाता है। प्रोनाउन को हम वाइस प्रेसिडेंट के से तुलना कर सकते हैं। नाउन एक तरीके से प्रेसिडेंट है, जब प्रेसिडेंट नहीं होता है तो उसके स्थान पर वाइस प्रेसिडेंट आता है। इसलिए बच्चों जब नाउन का नहीं पता होगा तो उसकी जगह लेने पर आपका प्रोनाउन आ जाएगा। तो सबसे पहला काम कि हमें प्रोनाउन के विषय में जानकारी कैसे मिलेगी? जब वो किसी नाउन के स्थान पर यूज होगा। अगर आप इतना भी नहीं जान पाते हैं तो समझ जाना, जब किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के तौर पर अगर बच्चों कोई वर्ड आएगा तो या तो वो नाउन है या फिर वो प्रोनाउन है। तो नाउन नहीं है तो कौन होगा? प्रोनाउन होगा। इसी तरीके से जो किसी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट के केस में दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। तो नाउन अगर नहीं है तो फिर क्या मिलेगा? प्रोनाउन मिलेगा। तो बच्चों इसी तरीके से जो प्रोनाउन होता है उसके दो केस होते हैं।
यहाँ पर जो हम लोगों ने केस और भी होते हैं, फिलहाल हमने दो पढ़े, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के विषय में पढ़ा। फिर हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन आई वी यू दे ही सी इट के विषय में पढ़ा। फिर हमने पर्सन प्रोनाउन, पर्सन और प्रोनाउन के विषय में बच्चों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के विषय में पढ़ा। जो फर्स्ट पर्सन होते हैं तो बच्चों फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो कहता है अपनी बात को, सेकंड पर्सन होता है जिससे कहा जाता है, और थर्ड पर्सन होता है बच्चों जिसके विषय में कहा जाता है। इस तरीके से आई और बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट और दे हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा प्रोनाउन की एक बेसिक जानकारी थी। बट अभी और भी केसेस है प्रोनाउन के, तो उनको भी हम लोग लेकर के चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको बच्चों अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो एक स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बच्चों बात चल रही थी हमारी केसेस ऑफ प्रोनाउन में, तो हमने दो चीजें पढ़ी हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, अब हम लिखते हैं यहाँ पर जो हमारा केसेस ऑफ प्रोनाउन चल रहा है। ठीक है, केसेस ऑफ प्रोनाउन चल रहा है। तो बच्चों केसेस ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है तो वो कौन सा पढ़ा है बच्चों, मैं फिर से बता दूं, हम लोगों ने यहाँ पर अभी सब्जेक्टिव केस पढ़ा है। क्या पढ़ा बच्चों, सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सब्जेक्टिव केस में पढ़ा है कि आई वी और बच्चों यू, फिर क्या हो जाएगा दे, फिर हो जाएगा बच्चों ही, फिर हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा आपका इट। ठीक, दूसरा नंबर अगर हम लोग देखते हैं तो बच्चों दूसरा नंबर हमारा आने वाला है कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये देखिए ये हमारा अगला केस था, है ना, क्या केस था बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा बच्चों बताइए। यहाँ पर हमने पढ़ा कि आई का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, वी का बच्चों अस होगा, यू का बच्चों यू ही होगा, और दे का होने वाला है बच्चों देम, ही का होने वाला है आपका हिम, सी का होने वाला है बच्चों हर, और इट का होने वाला है क्या, इट। ये तो हमने पढ़ लिया। अब देखिए और भी केसेस हैं जिनको हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव केस के बाद में बच्चों जैसे हमारा अगला होता है पॉसेसिव केस। ठीक है, पॉसेसिव केस। ठीक, अब आप देखते रहिए कि जितने सारे जो सारे के सारे काम एक नाउन के होते हैं वही प्रोनाउन के भी होते हैं। देखिए आप जाइए, नाउन में हमने सब्जेक्टिव केस पढ़ा, केसेस ऑफ नाउन में, नाउन का ऑब्जेक्टिव केस हुआ, नाउन का पॉसेसिव केस भी हुआ। तो नाउन का पॉसेसिव केस क्या था बच्चों, जब किसी एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन के साथ दिखाना होता है तो वहां पर हम पॉसेसिव केस बताते हैं, वो एक पॉसेसिव केस होता है। और पॉसेसिव केस बनाने के लिए या तो आप प्रपोजिशन ऑफ का यूज करते हो, तो मींस जब किसी दो प्रोनाउन के बीच में एक प्रपोजिशन ऑफ आ रही होगी तो आप समझ जाना कि वहां पर आपका पॉसेसिव केस बना हुआ है। या फिर हम लोग एक नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी जोड़ देते हैं, तो जब दो नाउन के बीच में अपोस्ट्रोफी दिखाई दे रहा होगा बच्चों तो समझ जाना वहां पर वो नाउन का पॉसेसिव केस है, जिसके थ्रू हम लोग एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन से दिखाते हैं। अब यहाँ पर सेम कंडीशन ऐसी है, यहाँ पर भी एक प्रोनाउन का पॉसेसिव केस होता है। तो जब एक प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन के साथ दिखाया जाता है या प्रोनाउन के साथ दिखाया जाता है तो उसको हम लोग पॉसेसिव केस कहते हैं। ठीक है, जैसे अब जो आई का जो पॉसेसिव केस है, तो यहाँ पर आप लोग आई का पॉसेसिव केस देखें, तो जो आई का पॉसेसिव केस होता है माई, वी का पॉसेसिव केस होता है बच्चों आवर, यू का पॉसेसिव केस बच्चों होता है योर, और दे का पॉसेसिव केस बच्चों होता है दियर, और उसके बाद में बच्चों यहाँ पर दे का दियर हो जाएगा, और ही का बच्चों पॉसेसिव केस होता है हिज, सी का बच्चों हर ही रहेगा, और इट का बच्चों हो जाएगा हमारा इट्स। तो इस तरीके से ये हमारे केसेस ऑफ प्रोनाउन निकल करके आ गए हैं। अब उसके बाद में हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं, ठीक, जो होगा बच्चों रिफ्लेक्सिव केस। तो आगे हम लोग रिफ्लेक्सिव केस के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारा रिफ्लेक्सिव केस है ना। अब देखिए रिफ्लेक्सिव केस में क्या होता है, देखना आप लोग। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव केस आप लोगों को थोड़ा सा अभी और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, आगे देखना होगा, लेकिन मैं बता देता हूं बच्चों। जैसे आई का रिफ्लेक्सिव केस होता है माई सेल्फ। क्या होता है बच्चों, आई का रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ। वी का रिफ्लेक्सिव केस बच्चों क्या होता है हमारा आवर सेल्फ। ठीक है, आवर सेल्फ। यू का रिफ्लेक्सिव केस होता है बच्चों योर सेल्फ। ठीक है, दे का रिफ्लेक्सिव केस बच्चों हमारा होता है हियर सेल्फ। ठीक, ही का हो जाएगा बच्चों हमारा
हिमसेल्फ, ये बच्चों इनका हो जाएगा। सी का हो जाएगा हमारा हरसेल्फ, ठीक, और ईट का बच्चों हो जाएगा हमारा इटसेल्फ। तो जब ये हमारे सारे के सारे रिफ्लेक्सिव केस हैं, इनका यूज कैसे होता है ये हम आगे प्रोनाउन में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग कोई चैप्टर नहीं स्टार्ट किए हैं, बस अभी हम लोग इंग्लिश के विषय में बेसिक जानकारी ले रहे हैं। तो बच्चों ये हमारे केसेस ऑफ प्रोनाउन है। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज प्रोनाउन के विषय में जाना कि प्रोनाउन वास्तव में क्या है। तो फिर एक बार से रिवीजन करते बच्चों, प्रोनाउन एक सेंटेंस में प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। मींस जब नाउन जो एक प्रेसिडेंट है जब वो नहीं होता है तो उसके काम वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू कराए जाते हैं। तो प्रोनाउन एक वाइस प्रेसिडेंट है, नाउन एक प्रेसिडेंट है। मींस प्रोनाउन एक वर्ड है जिसका यूज हम नाउन के स्थान पर करते हैं। और प्रोनाउन का यूज कहां कहां हो सकता है बच्चों, तो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बच्चों मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो जब किसी प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट के स्थान पर यूज करेंगे तो वो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होगा, जो कि इनमें से कोई एक होगा बच्चों। जब किसी प्रोनाउन को आप हेल्पिंग वर्ब के बाद, सब्जेक्टिव केस हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले मिलेगा, ऑब्जेक्टिव केस आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद मिलेगा। तो जब भी कोई प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब के या मेन वर्ब के बाद आता है उसको बच्चों हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस में से बस यही सब चीजें दिखाई देनी चाहिए, सब्जेक्टिव केस में यही सब होना चाहिए, ठीक। जब किसी एक प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ दिखाया जाएगा उसको बच्चों हम लोगों ने पॉसेसिव केस कहा है, और पॉसेसिव केस के फॉर्मेट में ये सब चीजें आनी चाहिए। नेक्स्ट बच्चों होता है रिफ्लेक्सिव केस। तो रिफ्लेक्सिव केस बच्चों किसी काम को स्वयं करने के लिए, अपने आप करने के लिए किसी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के थ्रू अगर कोई वर्क अपना आप ही किया जा रहा है और उस पे वो अपना आप को ही वहां पर बच्चों प्रेशराइज करना चाह रहे हैं, अपने ऊपर ही चीजों को दिखाना चाहते हैं, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव केस का यूज करते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने पिछली वाली जो क्लास थी वो सारी हमारी एक नाउन का इंट्रोडक्शन था। आज हमने बच्चों प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन लिया कि प्रोनाउन का काम क्या है, ठीक। चलिए और थोड़ा मैं आप लोगों को और अच्छे से कुछ चीजें दिखाता हूँ। देखिए जैसे हम लोग बच्चों यहाँ पर एक सेंटेंस में लिख रहा हूं कि राम, यहाँ पर बच्चों में लिख रहा हूं राम goes to school, ठीक है। he goes to school by a bus, ठीक है। he goes to school, ठीक है। या चलिए ऑन फुट लिख दे रहे हैं ना, वह अपने घर स्कूल पैदल जाता है। अब आप देखिए बच्चों यहाँ पर इस वाले ये एक क्या है, एक सेंटेंस है। अब कोई भी चीज अगर इंग्लिश आप बोलेगे तो सेंटेंस के फॉर्मेट में बोलेगी। तो बच्चों देखिए ये जो पहला वाला वर्ड है इसको हमने बोला है क्या बच्चों, सब्जेक्ट। ये हमारी क्या है बच्चों, ये हमारी मेन वर्ब है, और ये हमारा क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। अब आप देखिएगा तो यहाँ पर जो अगला सेंटेंस आया, तो अगले सेंटेंस में आप फिर से देखिए ये बच्चों क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी बच्चों क्या है, मेन वर्ब है। और स्कूल की बात अगर हम करते हैं तो बच्चों वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब आप देखिएगा कि अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं, तो बच्चों अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं। क्या क्या पढ़ा बताइएगा। एक तो बच्चों हम लोगों ने पढ़े हैं नाउन, और एक हम लोगों ने क्या पढ़े बताइए, प्रोनाउन, ठीक। अब जो नाउन होता है, तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, मीन्स इनमें से कोई सा भी हो, देखिए उसके कौन कौन से केस होते हैं। दोनों का सब्जेक्टिव केस भी होता है, ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, और दोनों के पास अपने पोसेसिव केस भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हम बात करते हैं नाउन की और प्रोनाउन की, तो यहाँ पर हमें देखना होगा। अब देखिए ये सेंटेंस है बच्चों, तो इस वाले सेंटेंस में जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, तो ध्यान से देखो ये सब्जेक्ट है। अब बताइए सब्जेक्ट पर किसका नाम आया है, राम। तो जो नाम होता है, तो नाम क्या कहलाता है बच्चों, नाउन। तो देखिए यहाँ पर हमने नाउन का यूज सब्जेक्ट के तौर पर जो राम है, तो बच्चों राम का यूज हमने, जो कि राम एक नाउन है, अब देखिए राम का यूज हमने यहाँ पर किसके तौर पर करा है, सब्जेक्ट। तो ये बच्चों कहलाएगा कि नाउन का राम, राम जो है वो नाउन का सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अब देखिए आगे, फिर उसके बाद बच्चों मेन वर्ब आई है टू स्कूल,
और मेन वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है और मेन वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब के बाद बच्चों स्कूल आया है, तो स्कूल का काम बच्चों यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा नाउन है, ठीक है बच्चों, नाउन कौन सा बच्चों बताइए, स्कूल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बच्चों देखो यहाँ पर जो स्कूल है वो भी नाउन है और यहाँ पर हमने स्कूल को नाउन के ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर यूज किया है। फिर बच्चों आगे पॉसेसिव केस, तो यहाँ पर नाउन का कोई पॉसेसिव केस नहीं आया है। अगला सेंटेंस चलिए, यहाँ पर देखिए बच्चों ही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, किसके तौर पर यूज हुआ बच्चों, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या बच्चों, ही। तो हमें पता चला कि यहाँ पर ही को प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस के तौर पर यूज किया गया है। आगे बच्चों गोज हमारी वर्ब है और वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है। तो आगे देखिए आप लोग स्कूल, तो बच्चों जो स्कूल है वो वहां पर ऑब्जेक्ट है। तो देखिए स्कूल, ठीक, यहाँ पर सॉरी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो बच्चों स्कूल क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक बार और लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो स्कूल है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के तौर पर स्कूल का प्रयोग करा गया, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या, स्कूल क्या है, नाउन है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं तो एक सेंटेंस में उनका क्या काम होता है। तो एक सेंटेंस के अंदर जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर मिलेगा और सेम उसी तरीके से जो प्रोनाउन होगा वो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। उधर नाउन अगर पॉसेसिव केस बनाता है, एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन के साथ दिखाएगा, तो बच्चों आपका प्रोनाउन भी एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दिखाता है। तो इस तरह से नाउन और प्रोनाउन दोनों एक ही जैसे काम करते हैं, बट जब नाउन नहीं होता तो उसके स्थान पर हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर था वो बच्चों किसको लेके था, नाउन को मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था उसको क्लियर कर दिया है, प्रोनाउन के बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अभी हम आगे चल करके और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सबके बेसिक उठाते चले जाएंगे। पहले आप लोग बेसिक पढ़िए, तब हम लोग एक एक चैप्टर उठाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही है। ओके बच्चों।